संजय सिंह जी आपसे बात शुरू करते हैं। बाकी चीजें तो चली रही थी, सब 52 गज के हैं, कोई 1 भी इंच कम नहीं। तौकीर रजा ने एक नया आज शिगुफा छोड़ दिया, उन्होंने एक नई थ्योरी दे दी, एनआईए भी फेल कर दी। एनआईए तो अभी जांच ही कर रही, उनने रिजल्ट बता दिया, बोले भाई कन्हैया लाल का सर तन से जुदा करने के पीछे आरएसएस है। लो कर लो बात। संजय सिंह जी अब क्या किया जाए? अब इनका क्या किया जाए तौकीर रजा साहब का? धन्यवाद बंधु, आप सभी को नमस्कार, सभी सह पैनलिस्ट लोगों को भी नमस्कार। हमारी जो चर्चा के विषय में आज तौकीर रजा जी ने कहा है, हम ये कहना चाहते हैं, देखिए हिंदुस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला देश है और यहाँ पर कोई भी अगर अपनी व्यक्तिगत धार्मिक या पंथीय मान्यता के तौर पर अपने समाज को यहाँ से विघटित करना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेम से बाहर रखना चाहता है, तो वह खुद के समाज के लिए धोखा बन रहा है, समाज को भी राष्ट्र के विरोध में बना रहा है। जी। हमें यह समझना पड़ेगा कि मुसलमानों को इस देश में क्या एपीजे अब्दुल कलाम को मानना है, क्या अब्दुल हमीद हमारे परमवीर चक्र वाले हैं उनको मानना है, क्या हमें अशफाक उल्लाह खान भगत सिंह वाले क्रांतिकारक को मानना है, या उनको तौकीर रजा कोई मौलाना अलग अलग तरीके से जो बहुत देशद्रोही बयान देते हैं उनको मानना है, या पाकिस्तान परस्त या आतंकवाद परस्त मानना है? यह हमें समझना पड़ेगा। और ये लोग आरएसएस की बात करते हैं, मुझे तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। अरे भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो शाखाओं से चलता है, देशभक्त लोगों को तैयार करता है, वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति। संजय सिंह जी इतने ही पे नहीं रुके मौलाना साहब, उन्होंने एक नई थ्योरी और दे दी। अब इतिहासकारों को उस पर बहस करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिन्ना को आरएसएस की सरपरस्ती हासिल थी, जिन्ना आरएसएस का ही चेला था। जी देखिए, जो मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में जरा अभ्यास करते हैं ना, मोहम्मद अली जिन्नाह के 2 चरित्र जरूर है। एक पहले जब वो तिलक के साथ में रहते थे, गोखले जी के स्वीय सहायक थे, एक सक्सेसफुल बैरिस्टर थे, और उस समय वो कभी मस्जिद में भी नहीं जाते थे। क्षमा कीजिए, लेकिन वो मुसलमान जो नहीं चाहते वो मांस भी आराम से खाते थे। लेकिन 1947 में बाद में जब वो मुस्लिम लीग के तौर पर आए, तो मोहम्मद अली जिन्ना वही आदमी है जिन्होंने कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर 3 दिन हिंदुओं का नरसंहार किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के लिए 14 अगस्त 1947 की रात को 14 लाख हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा गया। उस समय की सप्त सिंधुओं में ऐसे कहा जाता है पानी कम था, हिंदुओं का खून ज्यादा था। क्या ऐसे व्यक्ति को आप संघ से जोड़ते हैं, जिसने ये कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते? हाँ, और एक बात और ये भी बताना चाहता हूं, लेकिन हमें इतिहास में ये गलत पाठ पढ़ाया गया कि पाकिस्तान के जो 4 प्रांत है, आज का खैबर पख्तूनवा, पुराना सरहद प्रांत, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, इनमें से तीनों राज्यों में मुस्लिम लीग को कभी वोट किया नहीं था, उन्होंने पाकिस्तान मांगा नहीं था। और यह भी सच है कि अगर मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमानों के धरती पर पाकिस्तान मांगा था, तो उनकी पत्नी पारसी क्यों थी? जी, उनकी इकलौती लड़की का पति पारसी। ठीक है संजय सिंह जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, लेकिन एक बात आपको संघ को परामर्श के तौर पर कहूंगा, ये नया शिगुफा अभी तो छोटा है, हो सकता कल बड़ा हो जाए, इस पर चिंतन मनन करना होगा। ये अनुलोम विलोम नहीं, शीर्षासन है। अभी तक ये किसी ने नहीं सोचा जो तौकीर रजा ने ढूंढ के लाए हैं। नहीं, कुछ भी काल्पनिक बातों से क्योंकि उन्होंने शायद सोचा होगा कि जिन्ना को लेके ज्यादा घेरा घारी होती है, बोले जिन्ना को इनसे जोड़ दो, बवाल काटो, ऐसा भी होता है। खैर, जावेद अहमद साहब, एक अंधड़ से चल रहा है और मुझे डर इस बात का है कि अंधड़ ज़्यादा तेज रहा और ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा वक्त तक चला तो ये अंधा कर देगा।
आंखों में धूल घुस जाएगी, फिर किसी को साफ दिखाई नहीं देगा और समाज या देश की विजिबिलिटी कम हो जाए तो उससे बड़ा फिर कोई संकट होता नहीं। मैं देख रहा हूं सब तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण एक ही हवा बह रही है। जावेद अहमद साहब। नहीं, अमिताभ जी, निश्चित रूप से आपने जो कहा वो सत्य है और इस सत्य से कोई भी देशवासी इनकार नहीं कर सकता। ये सच्चाई हमारे सामने है। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं दोनों तरफ से जो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं। आज स्थिति क्या हो गई है कि जो लोग मध्यमार्गी हैं या जो लोग सद्भाव की या आपस में भाईचारे की बात कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित दोनों तरफ से किया जाए। अभी आपने जो बात कही दावत इस्लामी के साथ, जी, पीलीभीत के शहर काजी हैं जरताब था, उनको दावत इस्लामी के लोग उनको जो है धमकियां दे रहे हैं, उनके बयान की निंदा कर रहे हैं। वो अगर कोई इस तरीके की बात करेगा तो वो निश्चित रूप से रेडिकलाइज्ड ग्रुप द्वारा धमकाया जाएगा। देश का बहुमत वो दोनों पक्ष कहीं पर भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, आज भी वो एक साथ सद्भाव के साथ शांति के साथ रहना चाहता है। लेकिन स्थिति क्या है कि जब धर्म को धर्मगुरु नहीं, जब राजनीति संचालित करने का काम करेगी तो इसी तरीके का अंदाज देश के अंदर चलेगा और देश अव्यवस्थित होने का काम करेगा। नफरत की जहर की खेती हर तरफ हो रही है। बहुमत उनका मुकाबला करने में अच्छा इसलिए हो रहा है कि समाज के अंदर से उनके हौसले को तोड़ने का काम भी किया जा रहा है। जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं ये लगातार इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, लोगों को धमकाने का। जावेद भाई, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन एक बात मैं कहूं, कल भी मैं इसी ढंग के एक विषय पर चर्चा कर रहा था, तब भी मैंने दूसरे संदर्भ में थोड़ी दूसरी बात कही थी, लेकिन आज उसको और क्लियर करके कहता हूं। ये तर्क मुझे कभी मंजूर नहीं रहा, ये सुनने में अच्छा लगता है, ये होम्योपैथिक गोली जैसी लगती है, मीठी मीठी, ठंडी भी लगती है, कि मुट्ठी भर लोग हैं। अरे दादा, दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत छोड़िए, दुनिया का वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। दुनिया में अच्छे बुरे जो भी कर्म हुए वो मुट्ठी भर लोगों ने किए। 99% दुनिया कब एक साथ उठ के खड़ी हुई? कभी नहीं हुई। राम रावण के युद्ध में भी सब थोड़ी न लड़ रहे थे भैया। और अब मैं इसको और प्रिसाइज कर दूं, देश का बंटवारा हुआ, कितने प्रतिशत लोग थे उस बंटवारे में शामिल? 100 लोग थे, कुल 100। कांग्रेस जोड़ लो, जिन्ना वाली पार्टी, घर परिवार के सब जोड़ लो, 100 भी नहीं होंगे। 32 करोड़ की आबादी थी, अगर उसमें सही याद कर पा रहा हूं, शायद 32-33 करोड़ जो भी रही होगी। उतनी बड़ी आबादी में 100 लोगों ने फैसला किया, 33 करोड़ को मानना पड़ा। जावेद बाबू, हमारी चिंता यह है, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं यहां। नहीं, हम भी चद्दर ओढ़ के सोते, हम सोचते हैं मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे। हमने देखा है मुट्ठी भर लोगों ने कर लिया जो करना था। जब मुंबई में ब्लास्ट हुए थे तो पूरी मुंबई थोड़ी न बम लगा रही थी। 5 लोग थे, उनने पूरी मुंबई को तहस नहस कर दिया। दिल्ली में जब ब्लास्ट हुए थे, सरोजनी नगर से लेके 12 खंबा तक, तब मैं 12 खंबा पर ही था जब ब्लास्ट हुआ। जिस समय कितने लोग थे। और जब भारत की संसद पर हमला हुआ, सौभाग्य दुर्भाग्य कुछ कहिए, मैं उस दिन भी वहीं था वाजपेयी जी के रिजीम में। संसद के अंदर 6 लोग आए थे सिर्फ, लेकिन भारत माता के माथे पर उससे बड़ा घाव कभी हुआ क्या? जावेद बाबू, ये मुट्ठी भर का मसला नहीं है। एक वायरस पूरे शरीर को खा जाता है, 6 फुट के शरीर को 100 किलो के वजन के खा जाता है ना, इसलिए चिंता है। जावेद भाई, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से चिंता है। अगर देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? अगर समाज में इसी तरीके की आंधी और तूफान चलेगा, सैलाब आएगा नफरत का, तो हम कहाँ रहेंगे? कोई कहाँ पर रहेगा? वो चिंता है, लेकिन उस चिंता को भी कोई मानने के लिए इस समय तैयार नहीं है। क्या स्थितियां हैं? हम लोग स्वयं चिंतित हैं अपने अंदर से
कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए। जो लोग उपाय तलाशना चाहते हैं उनको भी हतोत्साहित दोनों तरफ से किया जा रहा है, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से किया जा रहा है। जो सच है उस सच को स्वीकार करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सवाल ये है अमिताभ जी, आपकी चिंता से कम चिंता हमारी नहीं है। आज जिस तरीके से धर्म के नाम पर एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाकर अपनी श्रेष्ठता का, ठीक है जावेद भाई आएंगे आपके पास। जावेद भाई मैं रोकूंगा, मैं जरा जी बिल्कुल बिल्कुल मैं जी ठीक है जावेद भाई आएंगे दोबारा आपके पास। मैं एच.एस. रावत साहब के पास चलूं और एक बात कहूं, दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। हमने गांधी के उस आश्वासन को सुना कि देश का बंटवारा मेरे लाश पर होगा। हमने गांधी पर भरोसा कर लिया कि बापू बोल रहे हैं, राष्ट्रपिता बोल रहे हैं, इनकी बात के ऊपर कोई बात हो सकती है क्या? लेकिन जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने मन बना लिया कि देश बंटेगा तो देश बंट गया। क्या कर लिया गांधी जी ने? हमने देखा है तारीख में कैसे कैसे मंजर आए हैं, इसलिए मेरी चिंता है। अब हम क्या कहते, गांधी जी से भी क्या कहते, कृशकाय शरीर, उनका त्याग भी है देश के लिए। ठीक है मान लिया। सरहदी गांधी आए मिलने महात्मा गांधी से और उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप हम बकरियों को शेर और चीतों के झुंड में छोड़कर चले आए, आपने हमको वचन दिया था। तो गांधी जी की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ जोड़ दिए और कहा अब मोहनदास के पास जीवन में समय नहीं बचा। इस आत्मग्लानि में चले गए थे। हमने वो दृश्य देखे हैं, इसलिए भारत की चिंता होनी चाहिए। रावत साहब ये मैं देख रहा हूं कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ऐसा अंधड़ चल रहा है कि लग रहा है खिड़की दरवाजे उखड़ जाएंगे क्या। कैसे कैसे वीडियो बना के लोग डाल रहे हैं, कह जी हम अपना घर मकान हम सड़क पर रह लेंगे लेकिन उसको दे देंगे जो नुपुर शर्मा का सिर काट के लाएगी। तो बाबा राजू दास वो कह रहे कि भाई हम भी सरतन से जुदा करेंगे, ये नारा अच्छा है हम भी लगाएंगे, मेरा भी मन कर रहा है। ये क्या परिस्थिति बन रही है रावत जी? अमिताभ जी ये अंधड़ पहले भी था इस देश के अंदर। भारत देश ने अंधड़ झेला है और इतना अंधड़ झेला है कि गुरु तेग बहादुर जी का भी सर तन से जुदा कर दिया था। लेकिन अंधड़ के रूप अलग अलग रहे हैं, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। जो इस्लामिक कट्टरता है वो अंधड़ पैदा करती रही है भारत में, ऐसा नहीं कि आज पहली बार किया गया है। अगर हिंदू धर्म की बेइज्जती होती रहे, देवी देवताओं की बेइज्जती होती रहे, उन पे बजू खाना बना दिया जाए, मंदिर तोड़ दिया जाए, कोई बोलने वाला ना हो तो ठीक है। और आप अगर जरा सी कोई बात बोल दो तो गर्दन से फिर आपका तो सर तो जुदा हो ही जाता है धड़ से। ये स्थिति चल रही है। ये अंधड़ के लिए एक ग्रुप जिम्मेवार है, एक कुछ लोग जिम्मेवार हैं कि जो कि पूरे एक जिहादी किस्म के लोग हैं, उनको पीछे से सपोर्ट दी जा रही है। जैसे अभी हमारे प्रवक्ता साहब ने कहा, जावेद साहब ने, मुट्ठी भर लोग, वो मुट्ठी भर लोग वो चेहरे हैं कि जो पूरे की पूरे एक लीड करते हैं उस पब्लिक को। नहीं तो ऐसी कौन सी बात हो गई, हिंदुस्तान के अंदर बड़े प्यार से गंगा जमुना तहजीब के साथ लोग रहते रहे हैं, आज ये चीजें क्यों बढ़ गई? ऐसी स्थिति नहीं थी, 15 दिन बड़ी शांति थी। और जब मौलाना मदनी साहब ने 5000 मौलानाओं के साथ में जब सम्मेलन किया तो उसके कुछ दिन 2-3 दिन बाद ही कानपुर का कांड हुआ। और उस कानपुर कांड के बाद जैसे ही कतर ने और दूसरे देशों ने सपोर्ट किया, वैसे ही ये तन से सर जुदा की कहानी शुरू हो गई। इसका मतलब कहीं से फीडबैक मिला और वहां जाकर के ये स्थिति पैदा हुई। तो इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। हम लोग यहाँ टीवी पे बैठ करके तो बहस कर लेते हैं बड़े प्यार से, क्योंकि सब एक दूसरे को रोजाना जानते हैं, लेकिन इसके तय में जाने की जरूरत है कि आखिर
ये सर से तन जुदा करने की जो स्थिति है, ये कौन सिखाता है? किसने बोला? हमारे यहाँ तो नहीं सिखाया जाता कि भाई आप भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए और वहां बोला जाए राम के खिलाफ अगर कोई बोल दे, सीता के खिलाफ कोई बोल दे तो गर्दन काट दो। ऐसा तो कोई सिखाया नहीं जाता। इन लोगों को कौन ट्रेनिंग देता है कि अगर कोई नबी के खिलाफ बोल दे, अल्लाह के खिलाफ बोल दे तो कहीं उसकी गर्दन काट दो? इसका मतलब कहीं ना कहीं आज देखिए इस्लाम की ये स्थिति हो गई है कि लोग इस्लाम के नाम से डरने लगे हैं। फिल्मों में देखा था कि भाई इस्लाम बड़ा अच्छा है, शांति प्रिय है, सुनते भी थे शांति प्रिय है उनकी, लेकिन आज तो स्थिति ये हो गई है कि हर आदमी ये पूछता है, रावत साहब क्या वाकई ये लोग ऐसी गर्दन काट देते हैं क्या? हमने कहा देखिए इतिहास में आपने देखा होगा तो अंधड़ पहले से चल रहे हैं। इन अंधड़ों को रोकने की जिम्मेवारी मौलानाओं की है, मौलवियों की है, धर्म गुरुओं की है। ये अगर रोकेंगे तो ये रुकेगा, नहीं तो ऐसे बहसी लोग इसी प्रकार से गर्दन इन लोगों की काटी है, कल किसी और की काटेंगे, फिर जो टीवी डिबेट में बोलेंगे फिर उनकी काटने की कोशिश करेंगे, कि जैसे नवीन जिंदल की और नूपुर शर्मा की बात हो रही है। इसलिए अंधड़ को शांत करने की आवश्यकता है। इसमें अमिताभ जी और आप तो बहुत स्पष्ट बात है, आप हर बात को जानते हैं। इसके पीछे जो अंधड़ के पीछे जो जब समुद्र शांत होता है तो सुनामी की शुरुआत होती है। इसके नीचे जो सुनामी है ना, उसको समझने की जरूरत है कि आखिर कौन इनको ये बोल रहा है कि आप गर्दन काटिए, गर्दन काटिए, नहीं तो शांति का माहौल होना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ इस अंधड़ को रोकने की जिम्मेवारी एक इस्लामिक जो मौलाना मौलवी हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो इस धर्म को समझते हैं, उनको रोकना चाहिए।